जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने आयोजित पत्र परिषद में हज और उमराह के नाम पर की गई बड़ी ठगी का खुलासा किया। एमएम टूर्स के संचालक एजाज अंसारी और उसके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। दर्ज एफआईआर में शुरुआती तौर पर 65 पीड़ित शामिल है और ठगी की राशि 57 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। 8 जनवरी को उमराह जाने वाले एक समूह के साथ धोखाधड़ी सामने आने के बाद पीड़ितों ने तहसील पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एजाज अंसारी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। जिशान सिद्दीकी ने एमपीडीए के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये विषय ऐसा है, मुस्लिम समाज की जो तीर्थ यात्रा रहती है हज और उम्रा को जो जाते हैं, हज उम्रा के नाम से एजाज अंसारी नामक व्यक्ति तथा इसके परिवार द्वारा, ये टिक्की निवासी है, तकिया निवासी है, एमएम टूर्स नाम से टूर्स भी चलाता है एजाज अंसारी। उम्रा के नाम पर पैसे वसूले गए, किसी से लाख रुपए, किसी से 95,000, किसी से 3.5 लाख, किसी से 2,70,000, किसी से 1,25,000। 5 जनवरी को एजाज अंसारी अचानक गायब हुआ। 8 जनवरी को एक ग्रुप टूर उसको मक्का मदीना लेकर के जाना था। 8 जनवरी को जाना था लेकर के, लेकिन 5 जनवरी से एजाज अंसारी अचानक गायब हो गया। जिसके बाद कुछ पीड़ित लोग मेरे पास में आए, जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, हम लोग तुरंत, मैं पूरे पीड़ितों को लेकर के तहसील पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां के पीआई संजय मेंढे सर ने इसकी शिकायत की है। मामले की गंभीरता और पूरे सबूत देखते हुए संजय मेंढे जी द्वारा हमारे को पहले दिन आश्वासन दिया गया कि जिशान हम इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे 3 दिन के अंदर। और 9 जनवरी को तहसील पुलिस स्टेशन के अंदर में की एफआईआर एजाज अंसारी, उसका बेटा साफे, उसकी पत्नी, एजाज अंसारी का पार्टनर इजहार पटेल, इन लोगों के ऊपर में गुना दर्ज किया गया। और मोहम्मद साफे को, जो एजाज अंसारी का बेटा है, उसको 9 जनवरी को अटक कर लिया गया था। जिसके बाद उसका 1 दिन का पीसीआर हुआ और उसके बाद उसको सेंट्रल जेल पास कर दिया गया। 17 जनवरी को एजाज अंसारी को हिरासत में लिया गया, जो कि इस केस का मुख्य आरोपी है। और माननीय न्यायालय द्वारा 22 जनवरी तक के एजाज अंसारी का पीसीआर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि इस किस्म के और भी जो टूर्स वाले लोग होंगे, एक जनता को जागरूक करने का भी है। उसके अलावा एजाज अंसारी द्वारा, ये देखिए जो पीड़ित मेरे पास में आए हैं, फर्स्ट टाइम में ही जो एफआईआर हमने दर्ज कराया उसमें 66 लोग हैं। 66 लोगों का ये अमाउंट पहले ही एफआईआर में 55 लाख रुपए के ऊपर जा चुका है। मेरी न्यूज चलने के बाद में मुझे और भी लोगों ने संपर्क किया, किसी के 17 लाख और अटके, किसी के 4 लाख और अटके हुए, किसी के 6 लाख और अटके हुए। हमारी लोगों से ये मांग है कि ये रिक्वेस्ट है मेरी आम पब्लिक से, जो भी अगर एजाज अंसारी से त्रस्त होंगी, कोई इनसे डरने की नीड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ वजह से लोग इनसे डरते हैं, इनसे डरने की कोई नीड है नहीं। आप बिल्कुल सामने आइए। यदि ये अमाउंट 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ के ऊपर जाता है ठगी का, तो ऑटोमेटिकली ये मामला ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा, ये जो लोग थे, अगर 100 लोग इसमें अगर फंसे हुए हैं, तो 100 में से लगभग 85 से 90 लोग एकदम गरीब परिवार के लोग। इसमें कुछ ऐसी भी बर्तन धोते हैं, कोई 300 रुपए, 200 रुपए रोज का कमाता है, घर में अगरबत्ती बनाते हैं। ऐसे गरीबों का और तकलीफों का पैसा था। मुस्लिम रहता है लोगों का कि चीज बेचना पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, सोना बेचना पड़ जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन एक बार अल्लाह का दर देखना है। काबा शरीफ, मक्का मदीना जाने के लिए लोग गरीब लोग इन्वॉल्व है। दूसरे भी हमने कई बार ये चीजें सुनी है कि कई बार लोग हज के और उम्रा के नाम पर ठगी करते हैं। तो इससे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो हज उम्रा जैसे पाक चीज के मामले में, जैसा हमारे हिंदू भाई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैसे हम मुस्लिम समुदाय हज उम्रा पर जाते हैं। तो इस चीज को लेकर के जिसने खिलवाड़ किया, इसको सख्त सजा और मिलनी चाहिए। लोगों से आह्वान है कि और भी जिनके भी साथ ऐसा हुआ है वो जरूर सामने। और मैं बात ये बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है प्यारे खान, उनके द्वारा, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी का प्रचारक हूँ, लेकिन ये जो इशू मैंने जब रेस किया, ये इशू जब ज्यादा फैला, प्यारे भाई के पास भी शायद कुछ लोग गए थे, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। एफआईआर वगैरह तो हमने दर्ज करवाए, आरोपी को भी अरेस्ट करवाए, लेकिन प्यारे भाई का जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि जो लोगों को एक चोट हुई है, जिन लोगों की ठगी की गई है, आज जिनका सपना टूट गया था, जो उम्रा पर नहीं जा पा रहे थे, उनको अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है प्यारे खान, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है। टिकट दे दिए 2 या 3 तारीख, 3 फरवरी को प्यारे भाई द्वारा ये पूरे पीड़ितों को, इसमें से 65 लोगों को उम्रा पर अपने खर्चे पर वो भेज रहे हैं। 65 लोगों को भेज रहे हैं, मतलब हो सकता है उसको 55-60 लाख रुपए का आराम से वो खर्चा उठा रहे हैं, लोगों को अपनी जेब से भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से मेरे पास और कुछ लोग हैं ऐसे
जो 24 जनवरी को भी 24 दिसंबर को एजाज अंसारी ने कुछ लोगों को इंडिया से सऊदी भेज चुका था उम्रा के लिए। वहां पर एजाज अंसारी द्वारा पेमेंट नहीं किए जाने की वजह से कुछ लोगों को मक्का शरीफ में होटल से बाहर निकाल दिया गया। 2 दिन तक कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हमको 2 दिन तक वहां पर खाना नहीं मिला क्योंकि पेमेंट नहीं की गई थी। लॉन्ड्री का बोला गया था, रोज लॉन्ड्री मिलेंगी, उनको लॉन्ड्री वगैरह का कोई सुविधा नहीं मिला। बाद में लोगों ने देखिए कई लोग ऐसे हैं जिस अगर 1 लाख रुपए का खर्चा लगता है उम्रा पर जाने, पूरी जमा पूंजी वो दे देते 1 लाख रुपए की सिर्फ ये भरोसे कि अब हमको वहां पर कोई खर्चा नहीं आने वाला है। उनके पास 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं रहते। ऐसे लोगों को सऊदी में फंसने के बाद 2-2, 3-3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए अलग से इंडिया से अरेंज करना पड़ा। वहाँ करेंसी चेंज करवाना दुनिया भर के प्रोसीजर्स रहते। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहा हूँ कि नॉर्मल से 420 की कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एक से अधिक कई लोगों को ठगी इसने किया है तो इसके अंदर में MPID एक्ट अट्रैक्ट होती है कई लोगों से पैसे की ठगी करने की। 1 से 15 दिन के बाद में इसे 15 दिन हो गए पाजी ये गुना दर्ज हुआ है कि 9 जनवरी को दर्ज हुआ है। आज की कितनी तारीख? 20 तारीख। तो भी डबल हो गया, 20 हो गया। कई मीडिया चैनल्स में न्यूज चल चुकी है और अभी कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब मकसद ये है मेन 19-22 तारीख तक के। देखिए स्टार्टिंग में एजाज अंसारी 9 जनवरी को हिरासत में नहीं आया था। इस किस्म से फोन आ रहे हैं तो मैं गारंटी अभी भी बोल रहा हूँ कई लोगों से क्योंकि इन्होंने हज के भी लिए पैसा लिया है। तो हज ये तो उम्रा ठीक है 1 लाख रुपए का एक जन से रहता है। हज के नाम पर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पर हेड 7.5 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख। अभी देखिए प्राइवेट टूर से हज 4 लाख रुपए में पॉसिबल ही नहीं है। 6-6.5 लाख रुपए के नीचे कहीं नहीं होता है। लेकिन इसने 4 लाख रुपए में हज करवाने का झांसा देकर के भी लोगों से पैसा लिया। क्या विषय है और क्या बताएंगे इस बारे में आप? ये विषय ऐसा है जो मुस्लिमों का तीर्थ रहता है जिसको हज और उम्रा बोला जाता है। लोग मुस्लिम समुदाय के इसके अंदर कई ऐसे लोग रहते हैं जो घर बार बेच के या अपनी चीज़ें सोना जेवर बेच करके हज और उम्रा को जाते हैं। इतना बड़े मायने रखती है चीज़। एजाज अंसारी MM टूर्स का संचालक है। एजाज अंसारी द्वारा हज और उम्रा के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगा गया है। लोगों ने उसको ये विश्वास से पैसा दिए कि इसके टूर से हम हज और उम्रा करने के लिए जाएंगे। 8 जनवरी को कुछ ग्रुप्स को जाना था। 8 जनवरी को जो ग्रुप जाने वाला था लेकिन 5 जनवरी से एजाज अंसारी गायब हो गया। लोगों का मेहनत का पैसा इसमें जो 100 लोग अगर अटके होंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि 100 में से कम 90-95 लोग 85-90 लोग गरीब तबके के लोग हैं। इसमें कुछ हमारी ऐसी बहनें हैं, खालाएं हैं जो कि घरों में बर्तन मांजती है। कुछ ऐसी औरतें हैं जो घर में अगरबत्ती बना बना के 100-200 रुपये रोज का कमाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑटो चलाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्जा लेकर के काम कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि एक बार अल्लाह को दर देखना है। लेकिन एजाज अंसारी द्वारा इतना नेक और पवित्र काम की आड़ में लोगों को ठगा गया है। यहाँ पर लोगों की धार्मिक जज्बात से भी खिलवाड़ किया गया है। इस मामले में 6 जनवरी को मेरे साथ पीड़ितों ने जाकर के तहसील पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। तहसील पुलिस स्टेशन के PI संजय मेंढे सर द्वारा हमारे को पहले दिन आश्वासन दिया गया था कि हम इसमें गुना दर्ज करेंगे। 9 जनवरी को एजाज अंसारी, उसकी पत्नी, उसका बेटा मोहम्मद साफे, उसकी बेटी मदीहा और उसका पार्टनर इजहार पटेल, इनके खिलाफ में पक्की FIR रजिस्टर कर दी गई थी आर्थिक धोखाधड़ी की तथा विश्वासघात की। 17 जनवरी को एजाज अंसारी को पुलिस हिरासत में लिया गया और 18 जनवरी को उसको मान्य न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 22 जनवरी 4 दिन का एजाज अंसारी का PCR मान्य न्यायालय द्वारा दिया गया है। ये पूरा घपला कितने लाख का है और क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मेरे पास में इशू आया था, जो मैंने फैक्ट्स देखा है और जो FIR दर्ज हुई है वो 57 लाख रुपए की FIR मेन इसके अंदर में दर्ज की गई है पहले ही दिन। और उसके बाद में नए जो पीड़ित हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रॉपर आंकड़ा अभी नहीं बता सकता हूँ। जांच का विषय है तो किसी का 4 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 7 लाख, इस किस्म के आंकड़े इसमें अभी ऐड होना शुरू हुए। हमारी कॉन्फ्रेंस लेने का भी मकसद ये था कि अभी एजाज अंसारी PCR में है। कार्रवाई क्या चाहते हो आप? हम वही चाह रहे हैं कि अगर इसका आंकड़ा पहले बढ़े, लोग और सामने आए, अगर जो ओरिजिनल पीड़ित लोग हैं वो सामने आए। यदि ये आंकड़ा 2.5 करोड़ रुपए तक का चला जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इशू को EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में क्राइम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर इसकी सख्ती बढ़ेगी। और एक से अधिक कई लोगों के साथ में आर्थिक धोखाधड़ी करने के विषय में एजाज अंसारी तथा उसके साथियों पर हमारी ये मांग है कि MPID की कार्रवाई की जाए। एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर मेन, जब ये इशू रेज हुआ, FIR वगैरह हुई, जो प्यारे खान साहब हैं जो कि अल्पसंख्यक आयोग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। ये तो ठीक है FIR वगैरह हमने करवाए, लेकिन
जो लोगों का सपना टूट गया था, जो लोगों का सपना टूट गया था हज और उम्रा को जाने की, उनकी जो उम्रा वालों की उम्मीद टूट गई थी, तो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया प्यारे खान साहब ने। वो 65 पीड़ित लोगों को अपने खर्चे पर उम्रा को 3 फरवरी को भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।